जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं व्यूअर्स के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, क्या कैवल्य ज्ञान होने के बाद खाने, पीने और नींद की स्थिति होती है? जब तीर्थंकर भगवान को कैवल्य ज्ञान होता है तब उनके भोजन और नींद जैसे दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आहार और नींद को भी 18 दोषों में गिना गया है। और अरिहंत केवली के कैवल्य ज्ञान होने के बाद आहार यानी भोजन, विहार यानी पैदल चलना और निहार यानी देखना, ये सब नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि भगवान के निहार नहीं है फिर देखेंगे कैसे? तो हम आपको बता दें, कैवल्य ज्ञान होने के बाद भगवान की दृष्टि नासाग्र होती है, यानी एक ही जगह उनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है और पलकें नहीं झपकती। और भगवान कुछ बोलते भी नहीं हैं, सिर्फ ओमकार की आवाज़ सुनाई देती है, जो सब प्राणियों की भाषा के अनुसार उन्हें वे दिव्य ध्वनि समझ आती है। इसलिए तीर्थंकर 18 दोष रहित होते हैं और उनके आहार, विहार और निहार नहीं होते। दूसरा प्रश्न है, स्थूल भद्राचार्य कौन हैं और उन्होंने क्या किया था? आचार्य भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली गोवर्धन के शिष्य थे। 12 साल के अकाल के अवसर पर आपने उनकी बात को अस्वीकार करके दक्षिण की ओर विहार न करके उज्जैनी में ही रह गए। दुर्भिक्ष आने पर उनके संग में शीतलाचार आया और वे अर्धफालक अर्थात श्वेतांबर बन गए। भद्रबाहु स्वामी की दक्षिण में समाधि हो गई, परंतु दुर्भिक्ष के समाप्त होने पर उनके शिष्य विशाखाचार्य आदि लौटकर पुनः उज्जैनी में आ गए। उस समय स्थूल भद्र ने अपने संग को शीतलाचार छोड़कर पुनः शुद्धाचरण अपनाने को कहा। इस पर संघ ने क्रोधित होकर इन्हें जान से मार दिया। ये एक व्यंतर बनकर संघ को परेशान करने लगे, जिसे शांत करने के लिए संघ ने कुल देवता के रूप में इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। इनके अपर नाम स्थूल आचार्य व रामल्य भी थे। इस कथा के अनुसार इनका समय भद्रबाहु तृतीय से लेकर विशाखाचार्य के कुछ काल तक विनिर्वाण 137 से 167 ईसा पूर्व 360 से 394 तक आता है। तीसरा प्रश्न है, क्या जैन विवाह रात्रि को हो सकता है? क्या फेरे आदि क्रियाएं रात को करना उचित है? जैन आगम अनुसार विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम रात को करना अनुचित कहा गया है। यदि हम धर्म और वैज्ञानिक तौर पर देखें तो कभी भी पूजन आदि मांगलिक कार्य रात को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो जीव हिंसा और ऊपर से नकारात्मक शक्ति का संचार रात को ज़्यादा होता है और वैज्ञानिक तौर पर भी सही नहीं है। अगर आप जैनागम अनुसार विवाह करना चाहते हैं तो फेरे आदि मांगलिक क्रियाएं और भोजन का प्रबंध भी दिन में कर लें और बारात आदि कार्यक्रम रात में कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें अनर्थ दंड का दोष लगता है। चौथा प्रश्न है, 5 समितियां कौन सी हैं? ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समितियां कही गई हैं। पंचेंद्रिय निरोध का क्या अर्थ है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों को अनुशासित कर अपने वश में रखने का नाम पंचेंद्रिय निरोध है। आत्मा के कितने भेद हैं? आत्मा के 3 भेद होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। 7वां प्रश्न है, बहिरात्मा का क्या लक्षण है? शरीर, पुत्र, मित्र, मकान, वैभव आदि को आत्मस्वरूप मानने वाला उनके संयोग वियोग में निज आत्मा को एकांत से सुखी दुखी अनुभव करने वाला बहिरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा और शरीर को तथा अन्य समस्त पर वस्तुओं को आत्मा से भिन्न समझकर उनके संयोग वियोग में आत्मा को सुखी दुखी अनुभव नहीं करते हैं, वे अंतरात्मा कहलाते हैं। 9वां प्रश्न है, परमात्मा कौन कहलाते हैं? कर्मों का नाश करने वाले अरहंत और सिद्ध भगवान परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा के कितने भेद हैं? परमात्मा के 2 भेद होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा किन्हें कहते हैं?
चार घातीय कर्मों का नाश करने वाले शरीर सहित अरिहंत परमेष्ठी जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं तब तक सकल परमात्मा की संज्ञा से जाने जाते हैं। निकल परमात्मा के क्या लक्षण हैं? आठों कर्मों का नाश करने वाले शरीर रहित सिद्ध परमेष्ठी निकल परमात्मा कहे जाते हैं। 13वां प्रश्न है, अंतरात्मा के कितने भेद हैं? अंतरात्मा के 3 भेद होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। 14वां प्रश्न है, इस कलिकाल में नर नारियों को मुनि आरिका के व्रत धारण कर घोर कष्ट सहने की क्या आवश्यकता है? कई भवों में तपस्या का अभ्यास करने वाले मनुष्य ही आत्मसिद्धि पूर्वक मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। यही आज के युग में मुनि आरिका व्रत धारण करने के हेतु हैं। 15वां प्रश्न है, वर्तमान का मानव कितने कर्मों का नाश कर सकता है? वर्तमान का युग कलयुग कहलाता है। यहाँ का मानव पूर्ण रूप से किसी कर्म का नाश नहीं कर सकता है। इसलिए आज अरिहंत और सिद्ध ये 2 परमेष्ठी नहीं हैं, मात्र उनके प्रतिबिंब और मूर्तियां ही मंदिर में विराजमान हैं तथा आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 3 परमेष्ठी प्रत्यक्ष में देखे जा सकते हैं। 16वां प्रश्न है, अणुव्रतों का पालन करने से क्या फल मिलता है? अणुव्रतों को पालने वाले श्रावक श्राविका नियम से स्वर्ग सुखों को प्राप्त करते हैं। जैसे अणुबम संसारी प्राणियों को नष्ट करने में सक्षम होता है, वैसे ही अणुव्रत कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है तथा परंपरा से मोक्ष प्राप्त कराने में भी समर्थ हैं। ध्यान के कितने भेद हैं? ध्यान के 4 भेद होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? अपने इष्ट का वियोग अर्थात अपने प्रिय वस्तु का दूर होना और अनिष्ट का संयोग होने पर सतत उसी का चिंतन करते रहना आर्त ध्यान कहलाता है। 19वां प्रश्न है, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? क्रूर परिणामों का होना रौद्र ध्यान कहलाता है। इसके 4 भेद होते हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। धर्म ध्यान का क्या लक्षण है? आर्त और रौद्र दोनों ध्यानों से हटकर जिन धर्म के प्रति अनुराग भाव करके एकाग्र होना धर्म ध्यान कहलाता है। 21वां प्रश्न है, देव दर्शन की प्रतिज्ञा में किस सती का नाम प्रसिद्ध हुआ है? सती मनोवती ने गजमोती चढ़ाकर प्रतिदिन देव दर्शन करने की प्रतिज्ञा ली थी। सती अंजना को 22 वर्ष तक पति वियोग क्यों सहना पड़ा था? क्योंकि उसने किसी पूर्व भव में रानी कनकोदरी की पर्याय में सोत की ईर्ष्या के कारण जिनेंद्र प्रतिमा को बावड़ी में डालकर अपमान किया था। 23वां प्रश्न है, किस सती के प्रभाव से काला नाग पुष्पहार बन गया था? सती सोमा के रात्रि भोजन के प्रभाव से उसको मारने की इच्छा से सास के द्वारा घड़े में रखा गया नाग भी सोमा के छूने पर पुष्पहार बन गया था। अंतिम प्रश्न है, मुनि के गले में मरा हुआ सर्प किस राजा ने डाला था? राजा श्रेणिक ने मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। तो दर्शकों, आपको ये ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।